सत्य नाम क्या है, इसको समझना है। बंदी छोर परमात्मा कबीर साहब फरमाते हैं, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर के नाम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। इसलिए मनुष्य के साथ में सुआ भी राम राम बोल लेता है। मालवा में भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कितने घरों में सुआ तोता पला रहता है ना। जामनगर में एक बाहर विदेश से तोता मंगाया गया, उसको कई भाषाओं का ज्ञान था, माने ज्ञान नहीं रटाया गया था। आगमताम आगमताम, स्वागताम स्वागताम, उपविश्यताम, बैठिए आइए आइए, बैठिए स्वागत है आपका, राम राम सत्य नाम। परंतु तोता बोलता है राम राम सत्य नाम, लेकिन वह उसका मर्म नहीं जानता। आगमताम का क्या अर्थ है वो नहीं जानता, उसको तो जैसे मेमोरी में भर दिया है बस हो गया। तो वास्तव में अगर आप नाम की महिमा नहीं जानते और केवल नाम लेते हैं तो आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए बूझो संत विवेक करी, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक, बूझो पहले, जपना बाद में। जिसको भी मानते हो, कोई पूजा पाठ, कोई नाम जप, कोई इष्ट की उपासना, कोई साधना, पहले जानो फिर मानो, तभी आपका काम बनेगा। और नहीं तो बिना जाने मानोगे तो मानते ही रह जाओगे। इसलिए सत्य नाम है सार। कोई कोई कहते हैं सत्य नाम क्या कबीर साहब का होगा? तो बताइए आपकी भारतीय मुद्रा में क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य, देश का सब कुछ राष्ट्रगान भी है, जनगण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रगान। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, सब कुछ राष्ट्रीय है। ऐसे राष्ट्रीय महावाक्य हमारे देश का क्या है? रुपया गिनते गिनते तो जीवन बीत गया। क्या लिखा है रुपये? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो बौद्ध में जयते, ईसा मसीह जयते क्यों नहीं लिखा गया? अन्य कोई क्यों नहीं लिखा गया? ये सांप्रदायिक हो जाएगा। याद रखना, सत्य सांप्रदायिक नहीं होता, सत्य सबका है, सत्य निर्विरोध है। सत्य से ही धरती तप रही है, टिकी है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य से ही समुद्र भरा हुआ है, और सत्य से ही सब कुछ खेल चल रहा है। और सत्य ही आपके अंदर भी है। वेद कहता है मात्र सत्यम। और जिस दिन सत्य निकल गया तो राम नाम, क्यों डर रहे हो? वो तो होना ही है? राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। जब मैं वाराणसी में था, दिन भर मुर्दा ढूंढते रहते, सब यही नारा चलता था, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। अकल बाद में ठिकाने पर आ जाती हर आदमी की। तो याद रखना, सत्य, राम नाम सत्य है। तो राम नाम को भी प्रतिष्ठा किससे दी जा रही? मोहर किसकी लगाई जा रही? किससे वेरीफाई किया जा रहा है? सत्य से। हमने ऐसा देखा है, मालवा में भी लोग कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं ना, गौ कसम, माता कसम, विद्या कसम, और माता कसम, गंगा कसम। माने आपकी दम, उसमें वाणी में कुछ दम नहीं, तो ऊपर से वेरीफाई करके आप प्रमाणित करना चाहते हैं। इसलिए निश्चित ही ऊपर से उसको कुछ अधूरा होता है, तब पूरा करने के लिए वेरीफाई, सत्यापित किया जाता है। इसलिए सत्य से, राम नाम को भी सत्य से ही प्रमाणित किया गया। भारतीय उपनिषद में लिखा है, सत्यम धर्मस्तपो योगः, सत्यम ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञ परः प्रोक्तः, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ा तप है, सत्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और सत्य ही सारी ब्रह्मांड की मूल धुरी है।
इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, पर आगम निगम पुराण। पूरी रामायण का सारांश मानता हूं मैं, नहीं तो पलटते रहना पन्ना, आगे पाठ पीछे सपाट, काम नहीं बनेगा। और रामायण की एक चौपाई अगर आप जीवन में उतार लोगे, जीवन का चमन खिल जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप कहेंगे तो रामायण की बात और कबीर साहब की हुई है, तो रामायण को कितना आपको समय लगता है? 24 घंटे, और आपको देखो 2 मिनट में बत सुना दी ना पूरी रामायण। और भागवत कितने दिन में कराते हो? 7 दिन में। तो 7 दिन की भागवत 7 मिनट में सुना दूं? 7 मिनट भी ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो अच्छा 7 सेकंड में सुना दूं? तैयार है ना? 7 सेकंड भी ज्यादा है, मैं 2 सेकंड में सुना दूं? पूरी भागवत का सारांश, सत्यम परम धीमहि। पूरी भागवत का सारांश, पूरी भागवत का सारांश। सत्य ही सर्वोपरि धर्म है, जो निश्चय से धारण करने योग्य है। ये पूरी भागवत का सारांश। और नहीं तो आपको गुड़िया गुड़वा का खेर करना, तो आज भगवान का विवाह होगा, सब लोग दहेज लाना। आज भगवान द्रौपदी का चीरहरण होगा, तो सब लोग साड़ी लाना, पंडिताइन को साड़ी हो जाएगी 2, 4, 10 साल की। आज भगवान सुदामा के चावल खाएंगे, तो सब लोग 5-5 किलो चावल लाना साल भर के लिए। ये गुड़वा गुड़वा का खेल करते रहेगा। और अगर आप विवेकी हैं तो भागवत के शुरू में खोल के देख लेना, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सर्वोपरि धर्म है, जो निश्चय से धारण करने योग्य है। ये पूरी भागवत का सारांश हो गया, चारों वेदों का सारांश। 4 वेद तुम पढ़ने में तुम्हारा पूरा जीवन खप जाएगा। एक तो संस्कृत सीखना पड़ेगा, वेद रटना पड़ेंगे, और दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। तो चारों वेदों का सारांश यदि 4 मिनट में सुना दूं तो ज्यादा हो जाएगा, 4 मिनट भी ज्यादा है। अच्छा 4 सेकंड में सुना दे, मगर ध्यान से सुनना। एको सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्यान्नास्ति परो धर्मः, अयमात्म सत्यम सत्यान्नास्ति परो धर्मः। ये चारों वेदों का सार। पलटते रहना जीवन भर पन्ना, वेद का तुम भेद नहीं समझ पाओगे, और इन 4 सूत्रों को समझ लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। 108 उपनिषदों का यही सारांश, सत्यम धर्मस्तपो योगा सत्यम ब्रह्म सनातनम। लोग कहते हम सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन है क्या? सत्य ही तो सनातन है। सत्य का कभी जन्म नहीं होता, सत्य का कभी अंत नहीं होता, उसका नाम सत्य। त्रैकालवादस इति सत्यम, इति सत्यम। माताएं सोचती कि हमारे काम की बात नहीं हो रही। जरा ध्यान से सुनना, सती अनसुईया कोई जादू टोना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को बच्चा बनाई थी क्या? हमारे भारत देश की नारियों का आदर्श रहा है। सती अनसुईया ने, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी गलत ढंग से परीक्षा लेने के लिए आए थे सती अनसुईया की। सती अनसुईया ने इस सार शब्द सत्य नाम का स्मरण करके तीनों देवताओं पर जल फेंका, और 1.5 फीट के बच्चा बन गए, और पल्ला में झुला दिया। माता अनसुईया ने डार दिए पालना, 3 देव बन करके झूल रहे लाल। ये माता हमारी देश की नारियों का आदर्श रहा है। तो बताओ, ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े हैं कि सती अनसुईया बड़ी है?
माताएं कह रही सती अनसुईया, क्योंकि अपना पक्ष रखेंगी ना वो। सती अनसुईया, तो देखो ना ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े हैं ना सती अनसुईया बड़ी है। सती सबसे बड़ा है सत्य, सत्य के बल पर सती अनसुईया कितना कमाल किया था। इसलिए निश्चित ब्रह्मांड में सत्य ही सर्वोपरि है।